अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। आज मैं मौजूद हूँ एक ऐसे मेल मेकअप आर्टिस्ट के साथ जो कि अपना मुकाम रखते हैं मेकअप की फील्ड में, और आप देख सकते हैं कि इन्होंने खुद भी अपनी आंखों पर अपने पूरे चेहरे पर मेकअप अप्लाई किया हुआ है। इनका ये कहना है कि मैं डिप्रेशन में था और डिप्रेशन से निकलने के लिए मैंने इस फील्ड को चूज किया। इन्होंने मुख्तलिफ किस्म के आर्टिस्टिक्स मेकअप अपने ऊपर अप्लाई किए। आप स्मोकी मेकअप भी देख सकते हैं, कुछ पार्टी मेकअप्स हैं, कुछ ब्राइडल मेकअप्स हैं। आमतौर पर हमने देखा है कि जो मेकअप आर्टिस्ट होता है वो ब्राइडल्स को या मॉडल्स को या बड़ी बड़ी जो एक्ट्रेस हैं उनको मेकअप करता है, लेकिन आप अपने ऊपर सारा मेकअप अप्लाई करते हैं। इसकी रीज़न क्या है? जब मैं डिप्रेशन में गया, मुझे मेकअप की जब नॉलेज होना शुरू हुई, मैंने अपने फेस को एज अ कैनवस यूज़ करना शुरू कर दिया। लोग समझते हैं कि ये लड़की बनने के लिए शायद मेकअप कर रहा है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मैं अपने सिर्फ फेस को एज अ कैनवस यूज़ करता हूँ मेकअप के लिए, क्योंकि जो आर्टिस्ट होता है उसको कलर से प्ले करने का वैसे ही बहुत शौक होता है। तो मेरा शुरू से ही वैसे ही शौक था कलर से प्ले करने का। फिर मैंने अपने फेस को एज अ कैनवस यूज़ करना शुरू कर दिया। तो ये बस रीज़न है। जब आप मेकअप करते हैं तो हम जिस सोसाइटी में रहते हैं तो कुछ लोग आपको मतलब पागल भी कह देते होंगे या कह देते होंगे ये साइको है। कैसे फेस करते हैं क्रिटिसिज्म को? इसके पीछे मैं अपनी मदर को बहुत ज़्यादा दूंगा क्रेडिट, क्योंकि मेरी मामा मुझे बहुत सपोर्ट करती थी शुरू से ही। अगर मुझे कोई इस तरह के कमेंट्स आते थे या मुझे लोग इवन डेथ थ्रेट्स भी देते थे कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम ये लग रहे हो, तुम वो लग रहे हो, तो उसके पीछे मेरी मदर का बहुत बड़ा हाथ है कि वो कहती थी कि तुम अपना एक नाम बनाओ इस इंडस्ट्री में, तुम जो करना चाहते हो वो तुम करो। आपको लगता है कि डिप्रेशन से निकलने के लिए मेकअप करना ज़रूरी है, या डिप्रेशन से इंसान निकल सकता है मेकअप करके? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कोई भी अगर आपको मेंटल इलनेस है, एक तो आप ऑब्वियसली साइकियाट्रिस्ट के पास ज़रूर जाएं कि थेरेपीज़ लें। उसके अलावा आप अपना पैशन ढूंढें कि आपकी ज़रूरी नहीं है कि वो मेकअप हो, कोई भी पैशन हो सकता है। जितना आप टाइम अपने आप को इन्वॉल्व रखेंगे डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, उतना ही आपको फ़ायदा होगा और डिप्रेशन से जल्दी निकलेंगे आप। बहुत से लोग होंगे उनके माइंड में ख्याल होगा कि शायद आपका ताल्लुक या आपका जो बैकग्राउंड है बड़े पॉश इलाके से होगा। अपने बैकग्राउंड के बारे में भी थोड़ा सा बता दें। मैं बेसिकली पाकिस्तान की, पंजाब की बहुत कंजर्वेटिव और छोटी सिटी से हूँ, विच इज़ खुशाब। इट्स नियर सरगोदा। लेकिन शुक्र है कि मेरी फैमिली काफ़ी एजुकेटेड थी और अच्छी फैमिली से हूँ, तो उन्होंने सपोर्ट किया था। वरना वहाँ के लोग कभी भी सपोर्ट नहीं करते आपको, और ख़ासतौर पे कोई इस मीडिया इंडस्ट्री में आ जाए या कुछ इस तरह का स्पेशली बिल्कुल आउट ऑफ द वे जाके चीज़ करे। आपने मुख्तलिफ किस्म की आर्टिस्टिक्स लुक्स जो हैं अप्लाई किए हैं अपने ऊपर। कुछ लुक्स ऐसी हैं जिसमें आपने कुछ सिगरेट्स जो हैं वो अपने चीक्स पर, अपने फोरहेड पर लगाए हुए हैं। इस मेकअप लुक को क्या कहते हैं? इसको SFX मेकअप कहते हैं। ये बेसिकली उनके लिए होता है जो ये मूवीज़ वगैरह में करते हैं, जिस तरह हॉरर मूवीज़ में बेसिकली, तो उसको SFX स्पेशल इफेक्ट्स आर्ट कहते हैं। और इसको, उसकी चीज़ें बिल्कुल भी पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं होती। आपने इतनी ज़बरदस्त अपने स्किन पे ये टोन बनाई हुई है जिसको बेस या फाउंडेशन कहते हैं, और आमतौर पर लड़कों की जिल्द पर ये ठहरती नहीं है इस तरह की फाउंडेशन। वो तमाम गर्ल्स जो इस वीडियो को देख रही हैं उनको बताएं कि फाउंडेशन बनाने का सबसे बेसिक और सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? बहुत से लोगों को लगता है कि वो हाथों से फाउंडेशन लगा लेंगे तो उनकी बेस बन जाएगी। ऐसा नहीं होता। जो बेस होती है बेसिकली उसके काफ़ी स्टेप्स होते हैं एक परफेक्ट बेस बनाने के लिए। चाहे वो कोई भी स्किन हो, बहुत प्रॉब्लमेटिक स्किन भी हो या बहुत स्मूथ स्किन भी हो, उसको उसके ऊपर बेस बनाने के लिए कोई एक मतलब प्रोसीजर नहीं होता। और ये सारा प्रोफेशनल आर्टिस्ट्री में सिखाते हैं और उसी में ही किया जाता है। मुझे नहीं लगता कोई घर पर ये कर सकता है। मैंने कुछ तस्वीर आपकी ऐसी भी देखी हैं जिसमें आपने अपने आई के इर्द गिर्द एक गोल्डन सा मेकअप किया हुआ है। उस मेकअप को क्या कहते हैं? वो बेसिकली ग्लिटरी आई मेकअप है विद रेड लिप्स। उसको बस ये जिसकी मर्जी है वो करके भी कहीं चला जा सकता है। लेकिन बेसिकली मेरे जो लुक्स होते हैं वो ज़्यादातर इंस्टाग्राम के लिए होते हैं। जितनी एक्ट्रेसेस हैं इनमें से कौन कौन सी बड़ी मॉडल्स या एक्ट्रेस हैं जिनको अभी तक आप तैयार कर चुके हैं? बहुत सी सेलिब्रिटीज़ का काम किया है। सारा खान जिसमें हैं काफ़ी फेमस, और उसके अलावा उर्वा हुसैन, अजीका डैनियल, उसके अलावा नेहा राजपूत, अलीज़ा गैबोल, काफ़ी बड़ी बड़ी मॉडल्स के साथ काम किया है। मॉडल्स मतलब आईने में अपने आप को देख के उसके बाद डरती तो नहीं है या खुश होती हैं? शुरू में वैसे डर रही होती हैं क्योंकि उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा मेकअप हो रहा है। मैं सबको यही सजेस्ट करता हूँ कि जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। जब आप मेकअप करते हैं तो वो मेकअप करने के दौरान लड़कियां पाउट भी बनाती हैं, यूं करती हैं ना, वो जब लिपस्टिक लगाती हैं फिर यूं करती हैं, तो आप यूं करते हैं? यस, मैंने किया है आज। इस तरह करने का फ़ायदा क्या होता है? इससे ये होता है कि थोड़े लिप्स आजकल, क्योंकि ट्रेंड में थोड़े लिप्स बड़े लगते हैं बेसिकली। बड़े लिप्स का फ़ायदा क्या?
फायदा तो ऑब्वियसली किसी, क्योंकि मेकअप देखिए एक कोई नेसेसिटी तो है नहीं। आपकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी होती है और पर्सनली मुझे बड़ी अच्छी लगी है। तो ये कहाँ से खरीदते हैं कपड़े वगैरह अपने? मैं मोस्टली यहीं से लेता हूँ, आउटफिटर्स वगैरह से, या दूसरा ये कि ज़ारा के जैसे यूके का ब्रांड है उससे वगैरह उससे। नेस्ले, स्टाइलो वगैरह? नहीं, उनके लड़कों के लिए कपड़े नहीं होते ना उनके, तो इस वजह से क्योंकि लिए नहीं होते उनके लिए। नहीं होते एग्जैक्टली। अच्छा, मेकअप आर्टिस्ट जो होता है वो लड़कियों के लिए, मॉडल्स के लिए, एक्ट्रेसेस के लिए एक इमली का किरदार अदा करता है। तो आपको लड़कियां कहती नहीं यार प्लीज़ मेकअप कर दो? जो तरले मिन्नतें होती हैं उनकी, उनके चेहरों पर वो जो एक रिक्वेस्ट की सूरत में वो जो एक तरले जैसी उनकी शक्ल बनती है, तो वो देखकर आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है कि उनको मेरा काम पसंद आ रहा है ऑब्वियसली, और करती भी हैं ऐसे मॉडल्स वगैरह जो अभी छोटे लेवल पर होती हैं। आपकी ज़्यादा दोस्त लड़कियां हैं या लड़के? मेरी लड़कियां ज़्यादा दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं। वो कंफर्टेबल रहती हैं आपके साथ? ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मेरी 2 बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं, मारे और जुनैरा, काफ़ी अच्छी फ्रेंड्स हैं। अभी दही भल्ले, ये समोसे, पकोड़े और ये गोलगप्पे खाने जाते हैं? हम हर रोज़ किसी नए कैफ़े पे गए होते हैं, वहाँ खाना खाने जाते हैं हफ्ते में 1-2 दफ़ा, और अब ऐसे गोलगप्पे शोलगप्पे भी खाते रहते हैं। फ्रेंड्स का नाम क्या था दोबारा बताइए? मारे और जुनैरा, मारे फोटोग्राफर है, जुनैरा मॉडल है। जी, मारिया और जुनैरा, आप तीनों की दोस्ती जो है अल्लाह ताला इसी तरीके से कायम रखे। एक छोटा सा पैगाम जो आप लड़कियों को देना चाहें तो दे सकते हैं। लड़कियों को मैं बस यही कहूँगा कि जब आप मेकअप करें तो उसको इन्हेंस करें अपने फीचर्स को। कुछ लोग करते हैं ऐसा मेकअप, उनको लगता है हम बहुत अच्छा करके जा रही हैं, लेकिन असल में चुड़ैलें लग रही होती हैं, मैंने देखा है। और अपने स्किन टोन से 10-15 लाइटर फाउंडेशन लगा लेती हैं और वो बिल्कुल ग्रे लग रही होती हैं। अपने स्किन टोन में ही आप कंफर्टेबल हैं, सारे नॉट लड़कियाँ, और उसी के ऊपर मेकअप करें, उसी स्किन टोन का मेकअप करें, इंस्टेड कि आप 4-5 शेड लाइटर चले जाएं और अपने आप को भूतिया दिखाना शुरू कर दें। भूतिया या भूतिया। कुछ खवातीन ऐसी भी हैं वो रात को जो है वो मेकअप उतार के नहीं सोती, ऐसे ही सो जाती हैं। वो सुबह उठती हैं तो उनके बच्चे डर जाते हैं, बच्चे फुप्पो फुप्पो कह रहे होते हैं। तो उन खवातीन को क्या कहना चाहेंगे? उनको मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ मेकअप उतार के सोया करें, क्योंकि मेकअप अगर आप उतार के नहीं सोएंगी खाली मेकअप? हाँ जी, क्योंकि अगर आप मेकअप उतार के नहीं सोएंगी तो आपकी स्किन वैसे भी बहुत डैमेज होती है, तो उसका भी आपने ख्याल रखना है। बहुत सी खवातीन हैं वो जब अपनी प्लकिंग करवाती है तो उन्हें अजीब अजीब से मुंह बना रही होती है, तो उनको कोई पैगाम देना चाहें? आप जो है वो टिंकल रेजर्स यूज़ करें इंस्टेड ऑफ प्लकिंग देम। टिंकल रेजर, वो जिलेट का रेजर जो होता है? नहीं, वो इतना सा होता है रेजर, उससे जल्दी उसे पेन। कितना सा? अच्छा, उससे पेन नहीं होती जी। अच्छा फहद, जब आप अपने ऊपर मेकअप अप्लाई कर रहे हैं, ये आई पे जो मेकअप कर रहे हैं, इसको क्या कहते हैं और इसको किस तरीके से आपने किया है? बेसिकली जो मैंने आज आई मेकअप किया है वो कलरफुल मेकअप है फॉर इंस्टाग्राम, ठीक है। इसमें मैंने डिफरेंट कलर्स यूज़ किए हैं। सबसे पहले मैंने जो आई बेस लगाई हुई है, फिर उसके बाद मैं जो है पर्पल शेड को ब्लेंड किया प्रॉपर। उसके बाद मैंने इनर साइड पर जो है वो ब्लू शेड लगाया है, उसको ब्लू को ब्लेंड किया है। उसके बाद मैंने कट क्रीज किया प्रॉपर कंसीलर से, कट क्रीज करके। कट क्रीज काफ़ी मुश्किल काम होता है, और उसके बाद मैंने करके कट क्रीज के ऊपर येलो शेड लगाया, और फिर उसके बाद ऑरेंज शेड लगाया। ये मैंने जो है वो फ्लैट ब्रश से लगाया। फिर उसके बाद मैंने वाइप ऑफ किया अपना फेस, स्किन को प्रेप किया। उसके बाद मैंने फाउंडेशन लगाई है, उसको कलर करेक्शन करने के बाद फाउंडेशन के बाद कंसीलर लगा रहा हूँ ताकि मेरी अंडर आइज थोड़ी जो है वो ब्राइट लगे। और फिर उसके बाद जो है वो मैंने अंडर आई मेकअप किया है, जो मैंने ऊपर पर्पल और पिंक शेड लगाया था उसी को मिक्स करके मैं अंडर आई भी कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद जो है वो मैंने कॉन्टोर किया है। कॉन्टोर जो है वो आप अपनी मर्जी के मुताबिक कर। कॉन्टोर क्या होता है? कॉन्टोर इसलिए होता है ताकि जिस तरह हम लोग कहते हैं अपने फेस के कॉन्टोर्स हैं हमारे, जैसे चीक बोन्स होती हैं, हमारी जॉ लाइन होती है, ये कॉन्टोर चीख बोन्स? बोन्स, चीखें मारती हैं बोन्स? चीक बोन्स। अच्छा, तो इस तरह जॉ लाइन होती है, उसको आप थोड़ा जॉ लाइन को इन्हेंस करने के लिए और चीक बोन्स को इन्हेंस करने के लिए आप कॉन्टोर करते हो ताकि आपका फेस जो है वो थोड़ा स्ट्रक्चर्ड लगे। उसके बाद ब्लश ऑन लगाते हो ताकि आपके फेस पे एक यूथफुल ग्लो आए। फिर उसके बाद लिप्स को प्रेप करके लिपस्टिक लगाई है, और इस तरह मेकअप कंप्लीट हो जाता है। चलो वाह, पिज़्ज़ा खाने चले, उठो। ब्राउन गाय लव्स मेकअप के नाम से ये इंस्टाग्राम पर भी हैं। इनका लाइफस्टाइल भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें ये अपने चेहरे को इन्होंने कैनवस बनाते हुए एक अपने पैशन को प्रोफेशन में बदला, और आज ये माशाल्लाह लाखों रुपए कमा रहे हैं। और बड़ी बड़ी जो एक्ट्रेसेस हैं, मॉडल्स हैं पाकिस्तान की, वो एक दफ़ा जब इनसे मेकअप करवा लेती हैं तो उसके बाद वो इनकी ही होकर रह जाती हैं।
इनको डिप्रेशन हुआ और इनको एक फील आई कि मैं अपने आप को डिप्रेशन से निकालने के लिए मेकअप का सहारा ले सकता हूँ, तो इनके लिए मेकअप ने रिलीफ का एक किरदार अदा किया। अगर किसी भी शख्स को इस तरह का कोई डिप्रेशन होता है तो हमें उसकी मेंटली हेल्थ पर नहीं जाना चाहिए और हमें ये नहीं कहना चाहिए कि ये पागल है या हमें उसको कोई थ्रेट्स देने चाहिए, बल्कि हमें इस तरह के लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए। अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए। हमने तंज़ो मज़ा से भरपूर इनसे गुफ्तगू की। ये हमारे भाई हैं, अल्लाह ताला इनको खुश रखे और इसी तरीके से ये मेकअप करते रहें और ख़ूबसूरत चेहरों को मज़ीद खूबसूरत बनाते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।